हमारे साथ हैं पूरी जानकारी लेकर। गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए अमेरिकी बाजारों में तो चौतरफा तेजी, वजह क्या है? एब्सोल्युटली स्वाति, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल रिकॉर्ड रैली का मौसम यहाँ पर आ पहुंचा है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े स्टेटमेंट्स जो अमेरिका ईरान के संदर्भ में आते दिख रहे हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार या बुधवार यानी कि आज और कल के हिसाब से यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर एक समझौता हो सकता है। मतलब अमेरिकी समय अनुसार मंगलवार या बुधवार यहाँ पर कुछ ऐलान हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब समझौते के बाद ये जो एक साझा समझौता हो जाएगा, उसके बाद सभी कमर्शियल जहाजों को इसी जलमार्ग से बिना किसी बाधा के आने जाने की स्वतंत्र रूप से अनुमति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत का अवसर देने के लिए ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को टाला है। इस बीच मंगलवार को कतर ने कहा कि अंतरिम प्रस्ताव तैयार है और अमेरिका ईरान ने माना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बातचीत में प्रगति है। और साथ ही ईरान का यूरोप द्वारा खदानें हटाने के प्रस्ताव पर विचार जारी है और ओमान से चर्चा जारी है। और इसी बीच सऊदी अरब ने लाल सागर में तनाव रोकने के लिए ओमान के जरिए यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनसे बातचीत जारी रखी है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के लिए ये जो रेड सी वाला जो वाटरवे है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपने पूछा कि अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ। अमेरिकी बाजारों में चौतरफा बढ़त का चौथा दिन था और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रैली। दो बड़े इंडिसेस हैं, S&P और डाउ जोन्स, जिसमें ऑल टाइम हाई भी बनते हुए दिखे और रिकॉर्ड क्लोजिंग भी बनते हुए देखी। 907 अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 54,000 के पार निकलता हुआ डाउ दिखाई दिया। 11 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी। इंट्राडे में भी नया ऑल टाइम हाई बना है और 4 दिनों में आप विश्वास नहीं करेंगे स्वाति, डाउ जोन्स 2500 अंक के करीब की मजबूती 4 दिनों में दिखा चुका है। S&P की बात करें, इसने नया लाइफ हाई छू लिया है, 7700 के ऊपर निकलता दिखा। 136 अंकों की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पर 8 अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली है और 4 दिनों में ये भी 425 अंक चढ़ने में कामयाब रहा। नैस्डैक ये 15 जून की ऊंचाई पर है, यहाँ ऑल टाइम हाई नहीं बना, अभी थोड़ी सी दूरी पर है ऑल टाइम हाई से, लेकिन 671-81 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर भी दिखी। और 4 दिनों में हमने देखा कि ये इंडेक्स भी 2150 अंकों की मजबूती दिखाने में कामयाब रहा। कच्चे तेल में गिरावट आना, इसके अलावा अमेरिका ईरान के बीच में तनाव छटने की उम्मीद और साथ में जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स निकल कर आ रही है उसका पूरा सपोर्ट अमेरिकी मार्केट्स को मिल रहा है। इंटेल, माइक्रोन, ब्रॉडकॉम ये 7 से 11% तक चढ़े हैं। नतीजों के बाद पैलेंटीर 29% चढ़ा है। 2 साल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त दिखी है। स्पेसएक्स वैसे तो अनुमान से दमदार ही आय निकल कर आई, लेकिन स्टॉक आफ्टर मार्केट में फिर भी हमने देखा 8-9% लुढ़क गया। लेकिन एलन मस्क का कहना है कि साल 2030 तक $1 ट्रिलियन की आय का उनको भरोसा है। AMD यहाँ पर भी अनुमान ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी स्टॉक 8-9% गिरता दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स मीनवाइल 1.5 महीने के लोस पर बना हुआ है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड यहाँ पर दूसरे दिन गिरावट दिखी है, 1 हफ्ते के लोस पर है। कच्चा तेल जैसे हमने कहा 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। 2 दिनों में 13% भाव टूटे हैं। सोने चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। LME कॉपर 2 जून की ऊंचाई पर है। लंदन एल्यूमिनियम में 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है। लेड 3 दिन और निकल में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता दिखा है।